आज बात करेंगे रुकू से पहले और रुकू से उठते वक्त हाथ उठाना यानी रफ़ा यदैन मनसूख है या नहीं। आजकल बहुत से लोग सिर्फ ज़ाहिरी हदीसों को देखकर अहनाफ पर इतराज़ करते हैं कि वो रफ़ा यदैन क्यों नहीं करते, जबकि सही बुखारी और मुस्लिम में इसकी हदीस मौजूद है। यहाँ तक कि इंजीनियर मिर्ज़ा अली पलम्बर जैसा फितना यहाँ तक कह देता है कि जो रफ़ा यदैन नहीं करता वो रसूलुल्लाह का दुश्मन है। अस्तगफिरुल्लाह। हम तो इस ज़माने में कहते हैं कि जो शख्स जानबूझ के रफ़ुल यदैन छोड़ता है वो रसूलुल्लाह का दुश्मन है। मगर याद रखिए, शरीयत को समझना सिर्फ एक दो हदीसों से नहीं होता, बल्कि उसकी तफसीर, उसके मानी, उसके आमाली पहलू, ये सब सहाबा, ताबेईन और बड़े इमामों के अमल और फ़िक़्ह से समझ में आते हैं। आज हम साबित करेंगे कि रफ़ा यदैन मनसूख हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले किया लेकिन बाद में तर्क फरमा दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज न पढ़कर दिखाऊं? फिर आपने नमाज पढ़ाई और सिर्फ शुरू की तकबीर यानी तकबीर तहरीमा में हाथ उठाए, उसके बाद कहीं और नहीं उठाए। ये हदीस सुनन अबू दाऊद 748, सुनन तिरमिज़ी 257, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 1480 में मौजूद है। इमाम अबू दाऊद ने इसे सही सनद के साथ लाया और इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि यह हदीस हसन है। मोहम्मद बिन उमर बिन अता रदी अल्लाहु अन्हु ने बयान किया, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की एक जमात के साथ बैठे हुए थे। जब हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का जिक्र किया तो हज़रत अबू हुमैद साइदी रदी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मुझे आप सब में सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह की नमाज का तरीक़ा याद है। फिर कहा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर कहते तो अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाते, जब आप रुकू करते तो हाथों को घुटनों पर जमा देते, फिर कमर को झुकाते, जब रुकू से सर उठाते तो सीधा खड़े हो जाते, यहाँ तक कि हर जोड़ अपनी जगह पर लौट आता। फिर जब आप सजदा करते तो अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर रखते, ना तो उन्हें बिछाते और ना ही समेटते, और पैरों की उंगलियों को क़िबले की तरफ रखते। 2 रकत के बाद आप बाएं पाँव पर बैठते और दाएं पाँव को खड़ा रखते। आखिरी रकत में आप बाएं पाँव को आगे निकाल लेते और दूसरे पाँव को खड़ा रखते और अपने मकाद पर बैठते। ये हदीस बुखारी शरीफ 828 में मौजूद है और गौर कीजिए, इस हदीस में रफ़ा यदैन का कहीं जिक्र नहीं। तो इससे भी साफ जाहिर हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन को तर्क फरमा दिया था। अब देखिए बुखारी शरीफ 757, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए, फिर एक शख्स दाखिल हुए और नमाज पढ़ी, फिर आकर सलाम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, लौट जाओ, दोबारा नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। 3 बार ऐसा हुआ। फिर उस शख्स ने कहा, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा, मैं इससे बेहतर नहीं पढ़ सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अल्लाहु अकबर कहो, फिर जो कुरान तुम आसानी से पढ़ सको वो पढ़ो, फिर रुकू करो इत्मीनान से, फिर रुकू से उठो, सीधा खड़े हो जाओ, फिर सजदा करो इत्मीनान से, फिर सजदे से उठो और इत्मीनान से बैठो, और फिर पूरी नमाज इसी तरीके से अदा करो। गौर कीजिए, इतनी मुकम्मल तालीम दी गई मगर रफ़ा यदैन का कहीं जिक्र नहीं किया गया। मुसन्निफ़ इब्ने अबी शैबा में हमें 14 ऐसी हदीसें मिलती हैं जिसमें रफ़ा यदैन को तर्क करना बताया गया है। और इंटरेस्टिंग बात ये कि हज़रत अली रदी अल्लाहु अन्हु की हदीस भी इनमें मौजूद है। इन सब हदीसों से यह साबित होता है कि
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी ज़माने में रफ़ा यदैन को तर्क फरमा दिया। ये सारी हदीसें फैली हैं, यानी हर तरफ से सहाबा ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन नहीं किया। ठीक इसी तरह जो लोग आज रफ़ा यदैन करते हैं, चाहे वो अहले हदीस कहलाएं या कोई और, वो भी यही पेश करते हैं कि सहाबा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन किया। यानी दोनों तरफ सहाबा के कौल मौजूद हैं। एक तरफ से सहाबा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और दूसरी तरफ से सहाबा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। अब सवाल यह है कि फिर फैसला कैसे किया जाए, क्या हमें रफ़ा यदैन करना चाहिए या नहीं? तो हम देखते हैं, क्या कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन का हुक्म दिया? क्या कभी ऐसा हुआ कि सहाबा रफ़ा यदैन नहीं कर रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें टोका हो या फरमाया हो तुम रफ़ा यदैन करो? ऐसी कोई भी हदीस नहीं मिलती, ना हमें मिली, ना ही उन लोगों को मिली जो हज़ारों हदीसों के ज़ख़ीरे के दावेदार हैं, और ना ही इन नाम निहाद अहले हदीस को मिली। असल में ये अहले हदीस नहीं बल्कि अहले हगीस हैं, और इनके पास भी ऐसी कोई हदीस नहीं है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ हुक्म दिया हो कि तुम रफ़ा यदैन करो। लेकिन जब हम उन्हीं हदीसों की किताबों में देखते हैं, यानी सिहाह सित्ताह की किताबों में, तो सुनन नसाई हदीस नंबर 1185 में ये हदीस मौजूद है। हज़रत जाबिर बिन समुरा रदी अल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उस वक्त हम लोग नमाज में हाथ उठा रहे थे, यानी रफ़ा यदैन कर रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नमाज में हाथ उठाने वालों को क्या हो गया है? मैं तो तुम्हें ऐसे देखता हूँ जैसे शरीर घोड़ों की दुमें, नमाज में सुकून इख्तियार करो। अब इस हदीस से क्या मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन से मना फरमा दिया, और अगर उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रफ़ा यदैन कर रहे होते तो सहाबा को मना न फरमाते। हमने तो कहीं भी नहीं पाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो तुम रफ़ा यदैन करो, मगर मना ज़रूर फरमाया है। तो अब इस हदीस से क्या साबित हुआ कि रफ़ा यदैन मनसूख हो चुकी है, यानी पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे मगर बाद में छोड़ दिया और बग़ैर रफ़ा यदैन के नमाज अदा फरमाई। तो अब बात साफ हो गई कि रफ़ा यदैन मनसूख हो गई है। अब जो लोग कहते हैं कि हम तो हदीस पर अमल करते हैं इसलिए रफ़ा यदैन करते हैं, तो उनको चाहिए कि इस हदीस पर भी अमल करें और रफ़ा यदैन छोड़ दें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमा दिया। और अगर कोई फिर भी रफ़ा यदैन करता है तो इसका मतलब ये है कि वो हदीस पर नहीं बल्कि किसी जाहिल मिर्ज़ा या किसी अहले हदीस की बात पर अमल कर रहा है, क्योंकि अगर वो हदीस को मानने वाला होता तो इस हदीस को भी मानता और इस पर अमल करता। बहरहाल आप अब समझ चुके होंगे कि रफ़ा यदैन मना है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।